हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ कल हम लोगों ने जो अपने साइंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कौन सा कर लिया था? न्यूट्रिशन इन प्लांट। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या पढ़ना है? पशुओं में पोषण। ठीक, जो आज हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, तो वो हम लोगों का ये रहेगा, डाइजेशन इन, यानी कि डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, जो हम लोगों को पूरा पाचन तंत्र पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द बायोलॉजी यही है। कौन सा? डाइजेशन। मनुष्य का जो है पाचन तंत्र होता है वो कैसे काम करता है, वही सब आज आपको पढ़ना है। तो अच्छे से समझिएगा, जिसमें इस चैप्टर में जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ने हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, एंड उसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन। तीसरा, ग्रास ईटिंग एनिमल। ठीक है, जो घास खाते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस। ठीक, और अमीबा। ठीक, लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो होता है ना, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, तो कौन कौन कैसे कैसे हम लोग खाना खाते हैं देख लीजिए। कुछ जो जीव होते हैं वो कैसे, बाइटिंग और च्यूनिंग, यानी कि काट कर या चबाकर। ठीक है, जैसे आपका गाय बकरी हो गई। ठीक है, ग्वेनिंग यानी कि रैट, यानी कि कुतर कर। चूहे कैसे करते हैं? आप घर में परेशान हो जाते हैं ना, हर चीज कुतर देते हैं, तो कुतर कर जो है वो चूहे, यानी सकिंग, यानी कि चूस कर। ठीक है, चूस कर कौन? मस्क्यूटो। ठीक है, जैसे कि आपका खून चूसते कौन? चूसते मच्छर। बाकी कई लोग भी चूसते हैं, बताइए आप। ड्रैकुला भी जैसे हो गए, और भी बताइए। स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलोइंग यानी कि स्नेक, वो कैसे करता है? निगल कर, निगल कर। ठीक है, स्क्रैपिंग यानी कि खुरच कर, खुरच कर। ठीक, और लास्ट कौन सा होगा? कैप्चरिंग स्वेलिंग, यानी कि पकड़ कर, पकड़ कर निगलना। जैसे कि फ्रॉग हो गया आपका। ठीक है, क्या? मेंढक। ठीक है, आज इसके बाद जो हम लोगों को मेन टॉपिक पढ़ना है अपना, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, यानी कि हम लोगों को आज क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र आज हम लोगों को पढ़ना है। पाचन कैसे होता है ये हम लोग पूरा समझेंगे, जानेंगे। जैसे कि थोड़ा सा देख लीजिए, इंगिशन, ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एसिमिलेशन, इगिशन। ठीक, यानी कि भोजन ग्रहण करना, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर आत्मसात होता है, फिर मल त्याग होता है। ठीक, इतनी बात आप समझे। इसके बाद हम लोग पूरा पाचन तंत्र समझते हैं, जैसे कि डाइजेशन इन ह्यूमन, जैसे कि मुख में होता है। ठीक है, उसके बाद किसमें? ग्रास नली में। ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला होता है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर। ठीक है, कुछ जो पाचन होते हैं शरीर के अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। अभी हम लोग वही समझेंगे। दो कौन से होते हैं तरीके डाइजेस्टिव सिस्टम के? शरीर के अंदर, और दूसरा क्या हो गया आपका? शरीर के बाहर। इतनी बात समझे आप? तो शरीर के अंदर जो हो गया आपका, तो ये किस में होता है? ये होता है किस में? मनुष्यों में। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मनुष्यों में। ठीक, मनुष्यों में जो ये होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग, कौन सी? होलोजोइक। ठीक, होलोजोइक। ठीक, हिंदी में देख लीजिए, होलोजोइक। ठीक, ये आपका हो गया पहला डाइजेशन। अब दूसरा कौन सा होता है? शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर जो मरने के बाद जो मृत जीवों पर निर्भर करते हैं ना, जैसे कि कौन करता है? कवक। ठीक है, एग्जाम्पल कवक। ठीक,
किस पे करते हैं? मृतोजीवी, ठीक है, मृतोजीवी, ठीक, सेप्रोफाइट, ये अन्य मरे हुए जीवों पर निर्भर करते हैं, ठीक। तो ये कहाँ होती है? शरीर के बाहर होती है। मेन हम लोगों को क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। वो तो ऐसे नॉर्मली बता दिया, जो मेन चीज़ें आज हम लोगों को ये पढ़नी है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप जब खाना शुरू करते हैं पाचन तंत्र में, आपका पाचन तंत्र कैसे काम करता है? जैसे देखिए, ये आपका क्या हो गया, फिगर बनाइए अपना ही, थोड़ा सा शक्ल बना लीजिए। ये आपका क्या हुआ? ये आपका माथा है, ये आपकी छोटी सी नाक आ गई, ठीक। ये आपका मुंह आ गया, ठीक। ये आपके यहाँ से जो होना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप खाना खाएंगे, ठीक। आपने यहाँ से खाना खाया, ठीक। अब यहाँ पर एक, यहाँ पे नली होती है और यहाँ पर एक बीच से एक भाग काट दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है? फूड पाइप होती है, ठीक है। इस साइड क्या होती है आपकी? फूड पाइप, ठीक, यानी कि ग्रास नली। और ये क्या होती है आपकी? ये श्वसन नली, ठीक है, सांस लेने के लिए, ठीक। इतनी बात आप समझे। और यहाँ से जो ये आपका ढक्कन होता है ना, सबसे पहले ऊपर क्या होती है आपके? तालू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तालू, ठीक। तालू के इधर जो आपका भाग होता है मुख से जुड़ा, ठीक, मुख, नाक और आपके गले को, सबको कंबाइन करता है चैम्बर ऑफ त्रिभुज होता है। ये पूरा तीनों का, ठीक है, संगम होता है। किसका होता है? तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रसनी, ठीक, ठीक। इतनी बात आप समझे। इसके बाद आपने यहाँ से खाना खाया, ठीक, खाना खाया। अब खाना खाने के बाद आप ये समझिए कि सबसे पहले पाचन कहाँ से शुरू होता है? आपके मुख से शुरू होता है। मुख से शुरू होने से पहले आप ये जानिए कि आपके मुख में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जो आपके मुख में चीज़ें होती हैं, जरा फिगर पे ज़्यादा उस पर जोर ना डालिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिखते हैं इसमें? मुख दिखा, ठीक। मुख में आपको क्या दिखे? दांत, ठीक। आपको दांत दिखे, पहला दांत दिखा। उसके बाद आपको क्या दिखा? जीभ, ठीक है। टूथ और टंग दिखी आपको, ठीक। अब समझिए कि दांत, दांत थोड़ा समझ लेते, दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत हम लोगों में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? कैनाइन, ठीक। तीसरा प्रीमोलर, और चौथा, दिखाई दे रहा? देखिए आराम से, चौथा हो गया आपका मोलर। वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप देख लीजिए, नॉर्मल आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंसीजर। जो इंसीजर मतलब ये कैसे होते हैं? जैसे आपका ये मुख हो गया ना, ये आपका मुख हो गया, ठीक। ये आपका पार्ट हो गया, ठीक है, इतना आपका पार्ट हो गया। ऊपर नीचे होते हैं ना। अब समझिए, इंसीजर, इन मतलब बीच में, ठीक है। इन मतलब आप बीच में मानिए कितने? 2, 1, 2, 3, ठीक है। 2 दांत कहाँ होते हैं आपके? यहाँ बीच में होते हैं, इस साइड एक, और एक ये 2, 1, 2 हो गए आपके। अब तीसरा जो आपका दांत कौन सा? नुकीला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन। वो किस प्रकार होता है? ऐसे होता है। ये आपका कौन सा हो गया? आपका कैनाइन, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो गए? आपके हो गए इंसीजर। ये आपका कैनाइन। इसके बाद 2 दांत कौन से होंगे? प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर ये दोनों दांत हो गए, ठीक। इसके बाद 3 दांत कौन से होते हैं? 1, 2 और एक ये 3। 3 दांत कौन से हो गए? आपके मोलर, ठीक। इंसीजर का काम क्या होता है? काटने का, ठीक है, काटने का और कुतरने का, ठीक है। और ये बीच वाले का क्या होता है? जो राक्षस जैसे होते हैं ना, सबके निकले होते हैं, मेरे भी निकले, आपके भी निकले होंगे, देखिएगा शीशे में जाके। तो इसका काम क्या होता है? चीर फाड़ करना, ठीक है। राक्षस लोग क्या करते हैं? चीर फाड़ कर देते हैं। देखिए ऊपर नीचे आपके बड़े बड़े होते हैं, एक। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन, ठीक है।
जो कि चीर फाड़ करने का काम करते हैं, और ये दोनों जो होते हैं आपके कौन से, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अग्रदंत जो होते हैं ना, ये अग्रदंत ये हो गए आपके, ठीक है, कैनाइन हो गए आपके रदनक, ठीक, और प्रीमोलर और मोलर ये किसका काम करते हैं, आपके चबाने का और पीसने का। ठीक है, और ये लास्ट वाले को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विस्डम टीथ। कौन सा, विस्डम टीथ। विजडम टीथ यानी कि एक लास्ट में होता अकल, वो दाढ़ नहीं निकलती आपकी, इसका कोई काम नहीं है। अवशेषी पदार्थ होते हैं, अवशेषी दांत, इनका कोई काम नहीं है। ठीक, ये कितने हो गए, 2 3 2 5 3 8, 8 इस साइड हो गए, ठीक है, एक भाग में। अब 8 ऊपर जाएंगे, 8 लेफ्ट साइड हो गए आपके, कितने हो गए, 8 8 16, 16 और 24 और 8 32, इसलिए आपके कहे जाते कितने, आपके 32 दांत हैं। कितने टोटल, 32 के 32 तोड़ूंगा। आपने देखी ना पिक्चर, कौन सी, माला माल वीकली, कितने 40 के 40 दांत तोड़ूंगा ना, 32 और 8 उसके, ऐसा कुछ था। ठीक, इतनी बात आप समझे, दांत के बारे में आपने जाना कौन सा क्या होता है, अभी आगे चल के फिर से समझा देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। अगर गिचिर पिचिर हो गया नहीं समझ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के आपको फिर बताएंगे, अभी नॉर्मल ओवरव्यू के लिए आपको बता रहे, तो इतनी बात आप समझिएगा। अब जीभ देख लीजिए, ठीक, ये देखा आपने, अब जीभ देख लीजिए। ठीक, जीभ, जीभ में आपका कौन कौन सा हिस्सा होता है, आपकी ये जीभ बनी, ये हो गई आपकी ये जीभ, ठीक है, ये आपका अग्रभाग हो गया, ये आपका पश्च भाग हो गया, ये आपका साइड का हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मध्य का भाग। ठीक, अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, ये जो फ्रंट होता है ना, इससे क्या पता चलता है कि मीठापन, ठीक है, मीठापन पता चलता है। ठीक है, और साइड से क्या पता चलता है, साइड से पता चलता है आपका नमकीन, कि चीज नमकीन है कि क्या, ठीक है, यहाँ से भी नमकीन पता चलेगी। ठीक, और बीच से क्या पता चलता है आपका, खट्टापन, खट्टापन। ठीक, और सबसे पीछे से आपका कड़वा, कड़वापन। इतना बात समझे आप। तो जीभ के यही आपके मुख में काम है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किस पे चल रहे थे, इतनी बात आपने समझी और नोट कर ली। नोट कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं नोट की हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ज़्यादा उसमें कोई, जीभ में बस ये पूछा जाता है कि अग्रभाग किसके काम आता है, मतलब क्या नापने के लिए, मतलब क्या खट्टेपन में या तो मीठेपन में या तो किस में, आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ आपने समझी, पहले मुख का देख लेते हैं हम लोग। ठीक, ये आपने तालु देखा। अब जब आप कुछ खाएंगे ना, जैसे आपने कुछ खाया, कुछ भी खाया, ठीक, सबसे पहले आपके मुंह में होगा ना सबसे पहले, फिर यहाँ पर आपकी क्या होती है, आपकी लार होती है। ठीक है, यानी कि स्लाइवा। ठीक, ये आपकी स्लाइवा हुई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, जिससे लार निकलती। ठीक है, लार ग्रंथि। ठीक, तो लार ग्रंथि से लार निकलती, जैसा आप जानते हैं, आपने देखा अभी आपके सामने एक रसगुल्ला रख दिया जाए, ठीक, आपके मुंह में लार निकलेगी, क्योंकि खाने से पहले आपकी लार निकल जाती है, जैसे टपकती है ना, जैसे कुछ अच्छा भोजन मिल जाए। ठीक, तो वो कहाँ से आती है, लार ग्रंथि से आती है। तो इसका काम क्या होता है, तो ये जो लार ग्रंथि का काम होता है ना, तो इसका काम होता है किसका, कीटाणुओं के, जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना, कीटाणुओं का नाश करना। ठीक है, कीटाणु को, ठीक है, बैक्टीरिया को पचाना, यानी कि उनको नष्ट करने का। ठीक है, इसको क्या करने का, नष्ट। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा, जितनी देर तक आप चबाएंगे ना उतनी देर तक आपके मुंह में इधर उधर बार बार खाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि बार बार खाया जाएगा, जिससे कि आपके कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और भोजन अच्छी तरह से पचता है। बस वसा और प्रोटीन का जो है मुंह में नहीं होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता है, किसका, इधर क्या होता है, आपके कीटाणु नष्ट होते हैं। ठीक है, अब कीटाणु जो नष्ट होते हैं वो कौन सा एंजाइम करता है, जिसे आपसे पूछा जा सकता है कि कीटाणुओं को नष्ट कौन सा एंजाइम करता है। ठीक है, तो टाइलिन करता है। कौन सा, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम। ओके, ये चीज, इतनी बात आप समझे, टाइलिन एंजाइम जो होते हैं ना, वही
कीटाणुओं को नष्ट करते, और कौन से कीटाणु को नष्ट करते हैं उनका नाम बताइए। ठीक है, लार है तो लाइसोजाइम। ठीक है, कौन से कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया कौन से होते हैं, उनका नाम बताइए। लाइसोजाइम। ठीक है, कीटाणु का नाम हो गया आपका। ठीक है, इतनी बात समझे आप, इतनी चीज आपने समझ ली। और आप एक चीज देखिएगा, वैसे ज्यादा कोई बताने वाली चीज नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, दांतों के बारे में आपको बता रहे, सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है ना, वो क्या होता है, इनेमल। ठीक है, इनेमल, जैसे पीओ इनेमल नहीं बताते हैं कि आपके दांतों के ऊपर पीला पीला भाग होता है, पीला पीला हल्का पीलापन दिखेगा ना, उस भाग को कहते हैं हम लोग इनेमल। वही हम हमारे जो दांतों की है रक्षा करता है। इसलिए बोला जाता है ना कि सुबह सुबह उठ के क्या, बिना मंजन किए यानी कि पेस्ट किए, ठीक है, बिना पेस्ट के, कोलगेट के आपको चाय वाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में अम्ल होता है। ठीक है, इनेमल को जो ना, अम्ल जो होता है ना, एसिड, एसिड इसके लिए कष्टदायक होता है, जैसे कि इसको खत्म कर रहा होता है। अगर ये खत्म हो गया, आपके दांत बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, आपके गिर जाएंगे, दोबारा आएंगे भी नहीं। जैसा कि आप जानते हो, जो बच्चों के दांत होते हैं दूध के, वो टूट जाते हैं फिर उगाते हैं, लेकिन जो वयस्क होते हैं ना, उनके एक बार टूट गए तो दोबारा नहीं आते, फिर डॉक्टर के पास जाके आपको दोबारा लगवाना पड़ेगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं ना। और बच्चों में कितने दांत होते हैं शुरुआत में? बच्चों में 20 दांत होते हैं। ठीक है, उसमें प्रीमोलर नहीं होते। इतनी बात समझे आप। अब इनिमल जो होता है ना, इसलिए कहा जाता है पेस्ट किया जाता है। क्यों? जैसा कि आपके मुंह में क्या होता है, आपके इनिमल होता है जो कि एसिड, पहले सुबह जब रात में आप सोते हैं, सुबह उठ के आपके मुंह में एसिड बना होता है। ठीक है, मुंह में क्या होता है, एसिड यानी कि अम्ल होता है। अब जो पेस्ट होता है ना, पेस्ट, ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं, बेस। ठीक, ये आपका एसिड बना, ये आपका बेस। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लवण बनेगा, यानी कि उदासीन। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि खाली बिना सोच के उठते ही बिना कुछ भंजन किए कुछ नहीं खाना चाहिए, ना चाय तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो एसिड ही होता है जो आपके दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक, इतनी चीज आपने समझी। अब हम लोग अपने आगे चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझिए। फिगर आपका ये रहा, मनुष्य में पाचन तंत्र। ठीक, तो देखिए मनुष्य में पाचन तंत्र आपने देख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या हुआ आपका, मुंह खाया आपने, ये माउथ देखा, ये आपको माउथ दिखा। ठीक, यहाँ से आपने कुछ खाया। ठीक, और यहाँ पर आपकी एपिग्लेटिस होती है, एपिग्लोटिस। ठीक, वो आपको बस इतना जानिए कि एक यहाँ पे एक ढक्कन होता है जो कि श्वास नली और ग्रास नली को अलग करता है। जैसा कि आपको कभी कभी कहा जाता है कि खाना खाते समय बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब आप बात करते हैं ना, तो ढक्कन खुलता है और सांस, अब आपने सांस ली मुंह से या नाक से, तो आपका जो ढक्कन है ना, वो बाहर हट जाता है। ठीक है, फिर आपकी जो फूड पाइप और जो श्वास नली और वो ये जो होते नहीं आपके ग्रास नली, दोनों एक ही हो जाती है। जब फिर कभी कभी खाते खाते आपके खांसी आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम आप सांस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि खाना जो होता है ना आपके, जो फिर श्वास नली में चला जाता है, इसलिए जब आप खांसते हैं ना, तो अंदर से जब धीरे धीरे करके जो खाना है ना बाहर आता है। ठीक है, इसीलिए आप बच जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा फंस गए तो टाइम बोल जाएंगे। ठीक, इसलिए कहा जाता है खाते खाते समय बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक, यही हम अलग करता है। और यहाँ पर फ्रेनिक्स होती है, क्या होती है, ग्रसनी। ठीक है, ये आपकी श्वास नली से जुड़ी, ग्रास नली से जुड़ी होती है, आपकी ग्रसनी बोलते हैं जिसे, फेनिक्स। ठीक, और इन नली को क्या बोलते हैं, ग्रास नली को इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस। इसके बाद आपने यहाँ से खाया। ठीक है, यहाँ से आपने खाना खाया, मुंह में आपके मैंने अभी बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो सब क्या, भोजन पचाते हैं, भोजन में जो कीटाणु होते हैं उसको नाश करते हैं। ठीक, उसके बाद ग्रसनी से पूरा नीचे आते हैं। ठीक है, और ग्रास नली से होते हुए यहाँ से, ठीक, कहाँ पर जाएंगे, आपके स्टमक में। ठीक, स्टमक में गए, इतनी बात आप समझे, स्टमक में गए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एसिड, क्या होता है, HCl। ठीक है, ठीक है, एसिड हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, जो कि क्या करता है, जो कि
आपके पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। आपके पेट में दो होते हैं, HCl जो होता है ना आपके एसिड होगा, ये किसको क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है, तो पेप्सिन एंजाइम का जो काम होता है ना वो क्या होता है, ये प्रोटीन को पचाता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, पेप्सिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पेप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके स्टमक हो गया, ठीक, प्रोटीन पचा ले। अब उसके बाद आपका जो भोजन होगा ना वो निकलेगा कहाँ जाएगा, आपके पेनिक्रियास में, ठीक है, यानी कि पेनिक्रियास ये हो गया। इसके बाद आपकी कहाँ जाएगी, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब यहाँ पर चीज़ों का पचना शुरू होता है। अब इंटेस्टाइन के भी 3 चरण होते हैं, ठीक है, जैसा कि ड्यूडेनम जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, दूसरा जेजुनम, ठीक, और तीसरा इलियम। से यहाँ से आपका मुख से आया खाना ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए आपका पेट में गया। पेट में आपके क्या होते हैं, एसिड पाए जाते हैं। और क्या कहा जाता है कि ज़्यादा देर खाली रहो ना, वो ज़्यादा देर जब खाली रहेंगे ना तो एसिड आपके पेट में गैस बनाता है, जो कि आपका पेट सिकुड़ता है और आपके क्षति पहुंचाता है, जिससे आपको क्या होता है, अल्सर रोग भी हो सकता है। कौन सा, अल्सर, ठीक है। जठर ग्रंथि होती है, ठीक है, यहाँ पे जो भी हो। उसके बाद अल्सर रोग क्या करता है मुंह में, जिससे आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा भूखे रहने से भी जब एसिड ज़्यादा हो जाता है तो। और कहा जाता है कि जब खाना खाओ ना, खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि जो HCl होता है ना वो आपके भोजन पचाने में कार्य करता है। जब आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो इसकी जो ताकत होती है ना, इसकी जो पावर होती है HCl की, जो HCl है ना वो कम हो जाता है, इसलिए आपका खाना सही से नहीं पच पाता, पूरा बुरादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको पीना भी है ना तो थोड़ा थोड़ा पीजिए, वो भी खाते समय, खाने के बाद बिल्कुल मत पीजिए करिए। खाना खाने के टाइम पानी पीना थोड़ा सा स्वर्ग के माफिक है, अगर बाद में आपने पिया तो नर्क के माफिक है। इतना बात आप समझे, इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो समझ में आया क्यों नहीं पीना चाहिए, इसीलिए कम से कम आधा 15-20 मिनट रुक जाइए, थोड़ा उसमें पाचन होने दीजिए, उसके बाद आप पीजिए, ठीक। फिर यहाँ से आपकी स्टमक में आया, इसके बाद आपका जाएगा छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें सबसे पहले जाएगा ड्यूडेनम में, ग्राणी में, फिर जेजुनम में, फिर उसके बाद इलियम में, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका। फिर इसके बाद जो वसा का होता है ना, वसा, ठीक है, यानी कि लिपिड, उसका भी जो पाचन होता है कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, ठीक है। कहाँ पर, ग्रहणी, ग्रहणी में वसा का पाचन होता है। इतनी बात आप समझ रहे। इसके बाद आपका जो जाएगा कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में जाएगा, ठीक, यहाँ बड़ी आंत में। यहाँ से गया आपका, यहाँ पर क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, पानी का अवशोषण होता है, ठीक। सीकम में जाएगा, फिर कोलन में जाएगा, फिर उसका रेक्टम, रेक्टम के बाद आपका ये जो है ना एनस, एनस यहाँ से आपका गुदा, यानी कि यहाँ से आपका हगटन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपका जो वेस्ट होगा ना, वेस्ट पार्ट पूरा बाहर हो जाएगा। ये आपका पूरा पाचन क्रिया होगी, ठीक है। और गैल ब्लैडर ये हो गया आपका यकृत, ठीक है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, ये भी आपको बता दिया। अब थोड़ा थ्योरी वाइज भी देख लेते हैं, थ्योरी लिखी है इसमें। जैसे कि आप देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में पाचन, माउथ, मुख। सबसे पहले आप देखिए, टीथ च्यू फूड, सलाइवा कंटेन्स सलाइवा सेलेवरी एंजाइम, जैसा कि आपको बताया ना, सलाइवा एंजाइम होते हैं कहाँ से, लाल ग्रंथि से निकलते हैं, ठीक है, लाल उत्पन्न करते हैं और कीटों का नाश करते हैं, फिर आपके पेट में जो जाता है आपका, ठीक है। दांत भोजन को चबाते हैं, दांत के बारे में आपको पता है, जीभ के बारे में बता दिया आपको। और लार में सेलेब्री एंजाइम, यानी कि वो लार एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि आपको कौन सा पता है, टाइलिन होता है, एंजाइम होता है, स्टार्च शर्करा में बदलता है, ठीक है। ये भी आपको होता है, क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाएगा, स्टार्च मुंह में जो होता है ना, स्टार्च जो होता है शर्करा में बदला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद, ठीक है, ओसोफेगस ग्रास नली के द्वारा पेट में जाता है, यानी कि स्टमक, ठीक है, किसमें जाता है, अमाशय में, जिसे हम लोग स्टमक भी बोलते हैं। भोजन पेरिस्टालसिस गति से आगे बढ़ता है, ठीक है। यह पाचन, यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ नीचे जाता है, ठीक है।
यहाँ से आपका नीचे जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका क्या होगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक में क्या होते हैं आपके HCl होते हैं, ठीक है। ठीक है, HCl होंगे। HCl जो आपका क्या करता है, पेप्सिन, ये आपको बताया ना, ये दिखा आपके HCl आपके पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना, पेप्सिन एंजाइम को क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है, जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इतनी बात समझे, भोजन अर्ध द्रव में बन जाता है, ठीक है। इतनी बात आप समझे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ जाएगा, उसका अमाशय में गया, ये आपने देख लिया, शायद एक्स्ट्रा होगा। इसके बाद हम लोगों का छोटी आंत में जाएगा, ठीक। अब जो आपका संपूर्ण जो डाइजेशन होता है ना, वो कहाँ होता है, ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। सबसे पहले किस में जाएगा, ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर आपका वसा, ठीक है। वसा का पाचन यहीं से शुरू होता है, यहीं से, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट डाइजेशन एक्वर्स हेयर एंजाइम्स फ्रॉम पेनक्रियास एंड बाइल फ्रॉम लीवर एक्ट, ठीक है। विली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यही पूर्ण पाचन होता है। अग्नाशय के एंजाइम में यकृत का पित्तरस कार्य यही करता है, ठीक है। पित्तरस, ठीक। विली अवशोषण में सहायक करती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। इसके बाद क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब, जैसे कि आपको होता है पानी का अवशोषण यहीं पर होता है। अपचयित भोजन जो होता है ना, वो जमा हो जाता है, आपका इकट्ठा जमा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एनस। एनएस यानी कि मल द्वार, यानी कि एगेशन टेक्स प्लेस, मल त्याग हो जाता है, यानी अघटन आपका हो जाता है और आपका पेट पूरा साफ हो जाता है। इसी प्रकार आपकी रोज क्रिया चलती रहती है। पाचन तंत्र ऐसे ही हमेशा काम करता रहता है, ठीक है। इतनी चीज आप समझे, और बाकी कुछ बताने के लिए रहा, बाकी चीजें अभी ध्यान आएंगे तो अभी आपको बताते जाएंगे, अगर आपके आगे क्वेश्चन में बात ध्यान रही थोड़ी। अब हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ठीक है। घास खाने वाले पशुओं में पाचन। अब घास खाने वाले पशुओं में पाचन कैसे होता है, नॉर्मल, इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, काऊ, बफेलो, गोट, गाय, बकरी, ठीक। इसी को हम लोग रूमिनेंट बोलते हैं, जो कि जुगाली करने वाले होते हैं। अमाशय के 4 भाग, इनके जो स्टमक होते हैं ना, ठीक है। स्टमच हैज 4 चैम्बर्स, ठीक। कौन सा, पहला रूमेन, ठीक। कौन सा, रेक्टिकलम, ठीक है। ओमैमनस और एबोमासम, ठीक। ये 4 होते हैं आपके किसमें, जानवरों में, ठीक। तो ये पशु घास को जल्दी निगल लेते, पहले क्या करते हैं, ये जो आपके घास वास होती है, गाय घास को डायरेक्ट मुंह में निगल लेती है, ठीक है। मुंह में निगल लेती है, पेट में डाल देती है। फिर उसके बाद जब वो आराम आराम करती है, तो वही जो अंदर से भोजन होता है ना, जो घास वास जो भी भोजन करती है, उसको वो फिर मुंह में लाती है, ठीक है। फिर वो जुगाली, देखना आपने, वहीं 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 चबाना शुरू करती है ना, तो वो जुगाली करती है, जिससे भोजन पचता है, रूमेन से ऊपर आता है, फिर पचता है। इसी तरह इनका पाचन होता रहता है, ठीक। इतनी बात आप समझे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, जैसे कि आप ये देख लीजिए, ठीक है। ओसोफेगस, कार्डिया, रूमेन यहाँ से होता है, यहाँ पर आपका गया, यहाँ से फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पर जुगाली होगी। इसी तरह इनका पाचन हो जाएगा, ज़्यादा इसमें डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम आप सही से पढ़िएगा तो आपको वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा, जैसा कि कहीं, ठीक। अब डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में पाचन नॉर्मल है। अमीबा यूजेस सडोपिया कैप्चर फूड, एंटर्स फूड और वेकोल, ठीक है। एंजाइम डाइजेस्ट फूड, वेस्ट एक्सपेल आउट, ठीक है। अमीबा जो होता है ना, कृत्रिम पाद से भोजन पकड़ता है, ठीक है। भोजन फूड वैक्यूल में जाता है, ठीक। उसके बाद एंजाइम भोजन को पचाते हैं, ठीक। अपशिष्ट बाहर निकाल जाते हैं, नॉर्मल सी चीज है। फूड वैक्यूल में जाता है, ठीक है। इतनी बात समझे आप, ये आपने देखा, ये आपका अमीबा हो गया, जो एक कोशिकी जो होते हैं ना, कोशिका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमीबा। ये अमीबा हो गया, इसमें भी यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फूड वैक्यूल में जाता है, ठीक है। यहाँ गया, अब यहाँ पर क्या होगा, एंजाइम भोजन, यहाँ पर जो भी एंजाइम होगा ना, वो भोजन को पचा देगा, ठीक। नहीं दिख रहा, ऐसे देखिए, यहाँ पे आपका फूड वैक्यूल में आपका भोजन गया, अब यहाँ पर जो भी एंजाइम है ना, ठीक है, वो भोजन को पचा देगा। उसके बाद अपशिष्ट जो होंगे ना, वो बाहर निकल आएंगे। इससे नॉर्मल इनका जो डाइजेशन है वो चलता रहता है। इसमें ज़्यादा इतना दिमाग मत लगाइए, इतनी चीज़ आप समझे। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, हाँ, ये चीज़ देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पता क्वेश्चन यहीं से फंस जाए, आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। जैसे एंजाइम्स एंड उसके फंक्शन, जैसा कि आप देख लीजिए, एमाइलेज, ठीक है। डाइजेस्ट स्टार्च, स्टार्च पचाता है, कौन है,
एमाइलेज, ठीक है। पेप्सिन पदार्थ, आपको पेप्सिन बताया आपको है, वो एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को पचाता है, ठीक। और ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को पचाता है। और लिपेस, लिपेस जो होता है ना वो किसको पचाता है, वसा पचाता है। इतनी बात समझे, ये आपने चीज देख ली। इसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। बोलते बोलते दर्द करने लगता है मुझे। तो क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप थ्योरी भी आपको ज़्यादा, अगर वैसे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको खाली याद करना है चीज़ें। अगर फिर भी नहीं समझ में आई हो तो बता दीजिएगा, आपको फिर दोबारा चैप्टर पढ़ा देंगे, या यही डाइजेस्टिव सिस्टम आपको फिर से अच्छे से बता देंगे। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए बैठे हैं। जैसा हो आप बता दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, अगर जितना हो सकेगा आपको इसमें भी समझा देंगे, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आई तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आपको यही चैप्टर के आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ठीक से अच्छे से प्रॉपर तरीके से बता देंगे, ठीक। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक। और आप भी अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक। वैसे लाइक करने से क्या होते है तो हमें भी नहीं पता, फिर भी लाइक कर दिया करिए, ठीक। मुख गुहा, तो मुख गुहा, ठीक है, ठीक है। बैकॉल कैविटी, उसके बाद यानी कि ओरल कैविटी, उसके बाद पेट, स्टमक, भोजन नली यानी फूड पाइप, ठीक है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, ओसोफेगस। चौथा श्वास नली। अब बताइए कौन सा हिस्सा नहीं है। आप मुख गुहा जानते हैं, हिस्सा है। पेट भी जानते हैं आप, हिस्सा है। भोजन नली बिल्कुल है, ठीक। कौन सा नहीं है, श्वास नली, जिससे हम सांस लेते हैं। जैसे आपको पता ना, एपिग्लोटिस जो आपके वहाँ पर ढक्कन होता है ना, वही आपका उसके ऊपर लगा होता है, ठीक। नेक्स्ट बताइए, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी आपको बताया था हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन आया तो मैंने बताया भी था। तो क्या है हम लोगों की, लीवर, ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट्स लीवर, ठीक है, लीवर है, ठीक है। इतनी बात आप समझे। तो बताइए पेट में स्रावित अम्ल कौन सा है। नॉर्मल अगर पहली बार टीसीएस करा रहा है, टीसीएस करा रहा है तो पहली बार कोई भी अगर नई भी संस्था को दिया जाता है ना पेपर करने के, तो बिल्कुल नॉर्मल डालती है, बिल्कुल सिंपल डालती है। अगर सिंपल पेपर आया तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, ये ऐसा माना है कि थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आए जिससे कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, ठीक। और क्या पता यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमेशा पेट वो डाइजेस्टिव सिस्टम में यही क्वेश्चन आता है कि जो स्टमक में है ना, कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतनी बात समझिए आप। इसके बाद ये किसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिन एंजाइम को, ठीक। इतनी बात और याद कर दो, पेप्सिन एंजाइम किसको करता है, प्रोटीन। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रोटीन का कौन सा एंजाइम पाचन करता है, तो कौन करता है, पेप्सिन, ठीक। नेक्स्ट बताइए, बड़ी आंत में अवशोषित भोजन का घटक है। बताइए, बड़ी आंत में भी आपको पता था क्या, द सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज, तो क्या होती है, पानी, वाटर। जो पानी होता है ना आपके, वो अवशोषण होता है, आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पित्त का निर्माण कहाँ होता है। अब पित्त का निर्माण कहाँ होता है, जब बता दे, पित्त का निर्माण जो होता है ना, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, तो ये होता है आपका यकृत में, ठीक। पित्ताशय में नहीं, यकृत में होता है, गाल ब्लेडर में बिल्कुल नहीं होता, यकृत में होता है। आप इतना याद रखें, पित्त का निर्माण जो होता है ना, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, पित्त किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक। बताइए, पित्त के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो किसके, आपको पता है बाइल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, ठीक। तो किसके, वसा के, ठीक, फैट के, ठीक। इतनी बात आप समझे। नेक्स्ट बताइए, आंतों का रस वसा को पचाता है, ठीक है। कौन सा होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। कौन सा पचाता है, आंतों में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक। आंतों का रस प्रोटीन को पचाता है, तो कौन सा, अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं ना, वो आपके आंतों का रस जो होता है ना, प्रोटीन। ये नॉर्मल मेन डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इसको बस आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। मल द्वार के माध्यम से मल को बाहर निकालना कहलाता है, क्या कहलाता है, निष्कासन। पाचन बिल्कुल नहीं, अवशोषण बिल्कुल नहीं, निष्कासन। आप
वो थर्ड ऑप्शन लगा लीजिए और थोड़ा एलिमिनेट भी करा करिए किसको, जैसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके ऑप्शन को एलिमिनेट करिए फिर आंसर टिक करा करिए। ठीक, मनुष्य सेल्यूलोज को पचा सकता है बिल्कुल नहीं पचा सकता है। ठीक, बिल्कुल नहीं पचा सकता है सेल्यूलोज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लार टूटती है, अभी आपको ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था और बताया भी था, लार टूटती है किसमें? सलाइवा ब्रेक्स डाउन किसमें होती है? आप जानते स्टार्च को शर्करा में, मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल हाईलाइट करके, किसमें स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ठीक ठीक, टूटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दांतों में बचा हुआ खाना निकलता है जो धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो ये भी आपको बताया कि दांतों को नुकसान क्या पहुंचाते हैं? एसिड पहुंचाते हैं, अम्ल। इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह मंजन करके ही खाना खाया करिए, टूथपेस्ट। ठीक, तो क्या होते हैं आपके? अम्ल यानी कि एसिड। फूड ट्रैप्ड इन टीथ प्रोड्यूस विच सब्सटेंस द डैमेज टीथ? कौन से? अम्ल यानी कि एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जीभ का अगला भाग निम्नलिखित में से किस स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? ठीक है, अगला पिछला दाएं बाएं ये सब आपको मैंने बताया था ना क्या होता है। ये आपकी जीभ हो गई, ये आपका क्या होगा? मीठा, ये आपका नमकीन, ये आपका खट्टा और ये आपका कड़वा। और अग्र पूछा गया है ना, अग्र कौन सा है? अगला भाग। ठीक है, अगला पूछा गया ना अग्र का, यानी कि किसमें होता है आपका? मीठा में। ठीक, ओके, अगला यानी ये वाला। ठीक, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है बताइए? तो कहाँ से होता है आपका? स्टार्च का मुख से। ठीक, माउथ से। ओके, नेक्स्ट बताइए। पाचन तंत्र का वह भाग जहाँ पाचन नहीं होता, तो बताइए कहाँ नहीं होता? मुख में होता है, बिल्कुल होता है। पेट में भी होता है, ग्रसनी में नहीं होता है। ठीक है, फेर्निक्स में बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद बताइए, भोजन का पाचन पाचन तंत्र किस भाग में शुरू होता है? ठीक, भोजन का पाचन पाचन तंत्र के किस भाग से? सबसे पहले किस भाग से शुरू होता है? आपको बताया था माउथ, यानी कि मुंह से शुरू होता है। ठीक, मुख के बाद कहाँ जाता है? आपके ग्रास नली से आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से छोटी इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी इंटेस्टाइन में बिग, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, लार्ज में, उसके बाद क्या आपके एनोस यानी कि गुदा से बाहर निकल जाता है। ठीक, इसके बाद बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुंह में पचता है? तो क्या पचता है? स्टार्च। मुंह में आपको बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइजेस्टेड इन द माउथ? तो क्या बताया था आपको? स्टार्च। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भोजन का पाचन पाचन तंत्र के किस भाग में समाप्त होता है? तो किस भाग में समाप्त होता है? बड़ी आंत में। ठीक है, आपका बड़ी आंत में समाप्त हो जाता है। किस भाग में? पाचन तंत्र के किस भाग में समाप्त होता है? ठीक है, भोजन का पाचन। ठीक, मुंह में कौन से दांत काटने और फाड़ने के काम आते हैं? आपको बताइए, काटने और फाड़ने के। ठीक है, काटने यानी सीजर, सीजर क्या करती है? काटती है। ठीक है, इन लगा दीजिए, इन सीजर यानी कि कृंतक। ओके, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी मदद से होता है? तो बताइए, इन अमीबा इंगेशन ऑफ फूड टेकिंग प्लेस विच द हेल्प ऑफ। ठीक है, इसके तो यूडोपोडिया। ठीक है, इतना आपने देखा। आपके क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त हो, जो आज का टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्लास पूरी देखिएगा और चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।